मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से तवील खुश्क मौसम का खात्मा। मलिका कौसार मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश। चमन, कोयकटॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ अजला में भी बारिश। लोअर दीर, गज़र और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। खित्ता पोटोहार में बूंदाबांदी मुतवक्के। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी धुंध छाई रहेगी। हालिया पाक ईरान तनाव के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। हुसैन अमीर अब्दुल हयान, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कलअदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतज़ाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सिफारती राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीका ने यमनी हौसियों के हमलों से निमटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। महकमा खारजा अमरीका की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। बहरा अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राब्ते में है। हौसी हमलों से खिते की तिजारत मुतासिर हो रही है। खिते के दीगर मुल्क हौसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। इराक और शाम के बाद उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला, 3 फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिना दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों को ड्रोन हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, फौजियों की हलाकत का अमरीका जरूर जवाब देगा। हमास ने कहा कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 में रात गए 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। जहां बहक शख्स की शनाख्त 48 साल के फराज के नाम से हुई है। नामालूम अफराद ने इलाके में 2 गाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स और पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। रहनुमा MQM पाकिस्तान का कहना है उनके दफ्तर पर फायरिंग से UC इंचार्ज जहां बहक हुए। 2017 बेहतर था या आज का दौर? इनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो ये गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा, बानी PTI इलेक्शन से आउट हो चुके, वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। 3 पार्टियों ने वही पुराना मंशूर पेश किया। लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा शुगर माफिया का एहतसाब ना अदालत कर सकती है ना नैब। इन जालिमों से हिसाब किताब जमात इस्लामी करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। इक़्तिदार में आकर महंगी बिजली के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, कराची के टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया गया है। 2 दिन का नोटिस दे रहा हूँ। इन बच्चों की कॉपियाँ दोबारा चेक करो। 2 दिन में मसला हल ना किया तो बड़ा एहतजाज करेंगे। अपने बच्चों को धक्के नहीं खाने देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियाँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल और कार रैलियाँ निकाली गईं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मरी रोड से सैदपुर रोड तक रैलियाँ निकाली।
कोयटा में भी PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ज़ेर एहतमाम रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़, मीरपुर खास, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलनगर, खुशाब, विहाड़ी, बन्नू, टांग, जनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। शुरा ने कहा कि 8 फरवरी को वोट की ताकत से मुखालिफिन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची में 3 तलवार के पास पुलिस और PTI के कारकुनान में झड़प, SHO बोर्ड बेसन समेत कई अहलकार जख्मी। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग, 25 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ हुसैन समेत मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन जख्मी। पुलिस का 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद, एक कैमरामैन से DSP ने कैमरा भी छीन लिया। पुलिस हुकाम का दावा है कि रैली बगैर इजाज़त निकाली गई। पुलिस ने रोका तो उस पर हमला कर दिया। रेड जोन में पुलिस पर हमला और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाहौर में लिबर्टी चौक से निकाली गई रैली के मुताबिक शुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में PTI की इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनान में हाथापाई। पुलिस ने सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में 17 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल में PTI की रैली के 100 से ज़ायद शुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 13 अफराद गिरफ्तार। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर 9 गवाहों पर जिरह की गई थी। बानी PTI और शाह महमूद के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को गवाहों पर जिरह के लिए सरकारी वकला मुकर्रर किए थे, जिस पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें। हब में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने कहा, इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। MKM के सामने झूठ टिक नहीं सकता। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर हमारी और आपकी तारीख बनेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा, कराची वालों, अपना वोट अपनों को देना है, अपने लिए देना है। 8 फरवरी को कराची वाले कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शाह फैसल कॉलोनी वालों ने बातिल कुव्वतों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। कराची शहर के मैंडेट को चुराने की कोशिश ज़ाया हो गई। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MKM बुरी है। पीपल्स पार्टी ये ऐलान भी करे कि वो MKM के पास वोटों की भीख मांगने नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपनी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौहर अली खान ने बताया, इक़्तिदार में आने के बाद ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। हमारा विजन है कि एक कानून हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी हो। नए पाकिस्तान में नई तब्दीली का निज़ाम लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम की मर्जी से किए जाने के लिए आईनी तरमीम मुतारिफ करवाएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल, सेनेट की मुद्दत 6 से कम करके 5 साल पर लाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा, सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 माह के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपये के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सारिफीन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसहाक डार ने कहा, बिलावल मेरे बेटे जैसे हैं। मुझे पार्लियामेंट में डार अंकल कहते थे। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा।
बेअमनी की वजह से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में कारकुनान से खिताब। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो भी रियासत मदीना जैसी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। सखर में खिताब करते हुए कहा, जब हम सियासी तौर पर कमज़ोर थे तो सिंध के अवाम को नहीं बचा सकते थे, मगर अब इस धरती पर गरीब को टेढ़ी आंख से देखने नहीं देंगे। बड़े ओहदों का कभी शौक नहीं था, मेरे पास सब कुछ है, मैं सिर्फ अवाम की खिदमत करने आया हूँ। मुल्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से जहांगीर तरीन का खिताब। कहा, जिसने हम पर एतमाद किया और वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। फैसलाबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की कलियांवाला में बाजार में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम, दुकानदारों से मुलाकात की और मंशूर से आगाह किया। ताजिर बरादरी का हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां अजहर से श्योरिटी बॉन्ड लेकर रिहा किया गया है। बगैर इजाजत रैली और जलसा करने की किसी को इजाजत नहीं। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इलेक्शन में हमेशा अवाम ने हमें वोट दिया, मालूम नहीं वोट कौन सी मखलूक गायब करती है। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इस बार 4 हलकों से इंतखाब लड़ रहा हूँ। इलेक्शन लड़ने का मकसद ये बताना है कि बलूचिस्तान में बसने वालों की वारिस BNP है। मस्तूंग में नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में दस्ती बम से हमला, 4 अफराद जख्मी। कल्लात में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर के बाहर दस्ती बम का धमाका, कोई नुकसान नहीं हुआ। चकवाल के थाना डोहमन की हुदूद से 7 साल की बच्ची की गला कटी लाश मिली है। बच्ची को घर के बाहर से नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया था। मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। आप दोपहर 3 बजे आए हैं? हाँ जी, दोपहर को 3 बजे आए हैं। पूरा दिन गुजर गया है, 12 घंटे हो गए। गुजर गया है, तो मियाँ भी नहीं है मेरा घर पे, बच्चे छोड़ के आई हूँ। शुगर मुझे, ये इतनी मेडिसिन लेके साथ घूम रहे हैं। 1 हफ्ते से हम आ रहे हैं, तो इधर वैसे भी लाइन देख के वापस चले जाते हैं। टोकन 100-150 तकरीबन 200 पकड़ते हैं, तो बकाया को वापस भेज देते। मियाँ सिर तो नहीं हैगा, कमाने वाला नहीं हैगा, बच्चा को बड़ा से फौत हो गए, दूसरे पैदा हो गए, मांग की करे। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वजीफ़ा लेना दुश्वार। अपनी भारी और टोकन लिए खवातीन और मर्द बच्चों समेत शदीद सर्दी में रात को ही सड़क पर कतार लगाकर बैठ गए। शहरियों का कहना है, उन्हें कहा गया है कि नए प्रोसेस के मुताबिक उनका दोबारा सर्वे किया जाएगा, फिर पैसे मिलेंगे। राहत फ़तेह अली खान ने खुफिया रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक का इल्ज़ाम अपने साबिक प्रोमोटर सलमान अहमद पर लगा दिया। क़ताए ताल्लुक़ का पब्लिक नोटिस जारी। कहा, फैसला ब्लैकमेल, माली मामलात में बेईमानी और यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल लेने पर किया गया। फनकार की निजी ज़ाती जगह पर उनकी साख को दागदार कराने के लिए साजबाज से काम लिया गया। सलमान अहमद ने कहा कि राहत फ़तेह अली खान के साथ 12 बरस का साथ रहा, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। राहत फ़तेह अली खान ने अचानक मामलात ख़त्म करके पेशावराना बददियानती की। गजा के अल अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज़ में दाखिल। अस्पताल के अतराफ फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई जारी। हमास ने इसराइली फ़ौज के 4 टैंक तबाह कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुतादिद ठिकानों पर भी हमले। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार, मिसाइल से जासूसी आलात तबाह कर दिए। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबराह का फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुकाम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवां हफ्ते जारी रहेगी।
अमरीका और बरतानिया की देखा देखी उनके इत्तेहादी मुल्कों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी मुल्कों के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इंसानी हुकूक तंजीमों पर इसराइल की पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन मुल्कों को चाहिए कि इसराइल की सहियोनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोकें। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए वोटिंग। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की वोटिंग में शिरकत। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। नौजवानों को सिगरेट नोशी से बचाने के लिए बरतानवी हुकूमत का डिस्पोजेबल वेप्स पर पाबंदी का फैसला। कम उम्र बच्चों को वेप्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बच्चों में वेप इस्तेमाल करने की शरह में 4.1% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आज मंसूबे की तफसीलात बताएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने के लिए भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेला जाएगा। लंदन और बोस्टन मैराथन की तर्ज पर कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर आलमी मयार की पहली मैराथन का इनेकाद। 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन आमिर सुहेल और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीजुल बरकात ने जीत ली। खवातीन की फुल मैराथन में महानूर सबसे आगे रहीं। हाफ मैराथन में खवातीन का इवेंट मुमताज़ नेमत ने जीता। बच्चों और जवान मर्द और खवातीन के साथ 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का जज्बा भी दीदनी रहा। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने कराची मैराथन का हर लम्हा बराह रास्त नशर किया। और कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का दूसरा सालाना शो फेयर हॉल में मुनक्किद किया गया। शो में पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़ायद गाड़ियों की नुमाइश की गई। सबसे पुरानी गाड़ी 100 साल पुरानी थी।